लोग कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, लेकिन ज़मीन पर उसे चुनना हमें पड़ता है। और सच कहूं, आज के दौर में ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। जहन में बस एक ही सवाल चलता है कि क्या इस्लाम ने हमें सही इंसान पहचानने का कोई फॉर्मूला दिया है, या फिर सब कुछ सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़कर अंधेरे में तीर चलाना है। हजारों चेहरे हैं, मीठी मीठी बातें हैं, पर कैसे पता चले कि ये जो सामने खड़ा है ये कल मेरी जिंदगी जन्नत बनाएगा या जहन्नम। क्या वो वाकई सच्चा है या सिर्फ शादी होने तक नाटक कर रहा है। अगर आप भी इस कश्मकश में हैं, तो आज हम कुरान, हदीस और इंसान की फितरत यानी साइकोलॉजी को मिलाकर आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो कभी धोखा नहीं देता। सबसे पहले फिल्मी दुनिया से बाहर निकल आइए। मोहब्बत अंधी हो सकती है, लेकिन शादी आंखें खोल कर करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बिल्कुल साफ पैमाना यानी क्राइटेरिया दिया है। सही बुखारी की हदीस है कि लोग आमतौर पर 4 चीजें देखकर निकाह करते हैं: उसका माल, उसका खानदान, उसकी खूबसूरती और उसका दीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदार को चुनना, तुम्हारे हाथ मिट्टी से भर जाएं, यानी तुम कामयाब हो जाओगे। यहां रुकिए, दीनदार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो तस्बीह पढ़ता हो या जानमाज पर बैठा रहता हो। दीनदार वो है जिसे अल्लाह का डर हो, जिसके अखलाक मजबूत हो। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अल्लाह के हक को नहीं पहचानता, वो कल आपके हक को क्या खाक पहचानेगा। तो सवाल यह है कि पहचाने कैसे। इसके लिए आपको देखने होंगे ये रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। रेड फ्लैग यानी खतरे की निशानी। चाहे लड़का हो या लड़की, गौर से देखिए कि वो कमजोरों से कैसा बर्ताव करता है। अगर वो आपसे तो बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन वेटर से, रिक्शे वाले से या अपने घर के छोटों से बदतमीजी करता है, तो होशियार हो जाइए। ये उसकी असली फितरत है। आज वो दूसरों पर चिल्ला रहा है, कल वो आप पर चिल्लाएगा। इज्जत एक आदत होती है जो हालात के साथ बदलती नहीं है। रेड फ्लैग, अगर उसे अपनी गलती मानने में मौत आती है। जो इंसान कभी सॉरी नहीं बोल सकता और हर बात में आपको ही कसूरवार ठहराता है, वो एक नार्सिसिस्ट हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ सुकून मुमकिन नहीं, सिर्फ घुटन होती है। ग्रीन फ्लैग, मेरे भाइयों, बीवी चुनते वक्त सिर्फ सोशल मीडिया की चमक मत देखो। देखो कि क्या उसमें हया और कनात है। जिस औरत में सब्र और शुक्र होगा, वो आपकी झोंपड़ी को भी महल बना देगी। और मेरी बहनों, शौहर चुनते वक्त सिर्फ उसकी गाड़ी या सैलरी मत देखो। देखो कि क्या वो जिम्मेदार है, क्या उसे गुस्से पर काबू पाना आता है। क्योंकि जो मर्द अपने गुस्से का गुलाम है, वो कभी आपका मुहाफिज नहीं बन सकता। शादी कोई जुआ नहीं है, ये एक इबादत है, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह रूम आयत नंबर 21 में शादी का मकसद ही सुकून बताया है। अगर बात पक्की करने से पहले आपके दिल में घबराहट है, आपको बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन अगर किसी से बात करके उसके ख्यालात सुनकर आपके दिल और दिमाग को शांति मिलती है, आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, तो ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन इशारा है। तो फैसला जज्बात में बहकर नहीं, बल्कि अक्ल और अल्लाह पर भरोसे के साथ कीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं चुन रहे, आप अपनी आने वाली नस्लों की माँ या बाप चुन रहे हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इस्लाम, जिंदगी या रिश्तों को लेकर आपके दिल में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट में खुलकर लिखिए। हम सिर्फ कमेंट पढ़ते नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस परेशानी पर पूरी रिसर्च के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में वीडियो बनाएं, ताकि आपकी उलझन दूर हो सके। तो इंतजार किस बात का, कमेंट कीजिए और हक को फैलाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी तबाह होने से बच जाए।